स्वयं को देखने, समझने और जागने की कला को सीखते हुए आज हम लोग इस पड़ाव को पूरा करने वाले हैं। इस यात्रा का आरंभ तो है, पर अंत नहीं है। सीखने का कोई अंत नहीं है। इस यात्रा में हम सब लोग साथ साथ चले। हमने परीक्षण किया कि क्या हमारे जीवन में दुख है। हम सब लोग साथ साथ इस चीज को अपने लिए देख पाए कि हाँ, हमारे जीवन में दुख है। दुख है। दुख की प्रकृति को हमने समझा कि कोई विजातीय धर्म जीवन धारा में प्रवेश कर चुका है, जो कि दुख का कारण बन रहा है। हमने और गहराई से खोजा तो यह पाया कि दुख स्वतंत्र नहीं है। दुख के साथ कोई एक चीज है जिसे हम मैं कहते हैं। जो मैं का बोध है हमारे अंदर, वह दुखी के रूप में भी है। हमने यह पाया कि मैं और वह दुख समानांतर रूप से चलते हैं। हम और गहराई में गए तो हमने उसका परीक्षण किया कि उन दोनों का जो हमारे अंदर समानांतर बोध है वह क्या है। उसका हमने अपने लिए अन्वेषण किया और पता लगाया कि वहां पे कोई अंतर नहीं है। वह दुख और वह मैं का बोध एक ही है। हम इस पूरी प्रक्रिया पर जागे, उसको कई बिंदुओं से, कई विधि से, कई ढंग से देखने का प्रयास किया, समझा और उसमें आगे बढ़े। हमने यह भी पाया कि जैसे जैसे हम दुख को यानी मैं को समझने लगते हैं, देखने लगते हैं, वैसे वैसे दुख तो गिरता ही गिरता है, मैं भी पिघलने लगता है उसी मात्रा में जिस मात्रा में दुख की वो संरचना जो हमारे भीतर सतत विद्यमान रहती है वो मिटती जाती है। हम सब लोग मनुष्य हैं। इस पूरी धरा पे कोई कहीं भी रह रहा हो, वह सर्वप्रथम मनुष्य है। और वह ठीक उसी विधा को, उसी ढंग को जीता है जो हम लोग जीते रहे हैं। शायद वह ऐसा ही है जैसे कि जमीन पूरी दुनिया में फैली हुई है, वह अलग अलग है। यह हमारा अपना आरोपण है। यह हमारे अपने ख्याल हैं कि जमीन बटी हुई है, भारत के नाम पे, चीन के नाम पे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका के नाम पे। यह हमारा अपना विचार है कि जमीन अलग है। लेकिन जरा सा भी हम होशपूर्वक देखते हैं तो पाते हैं कि जमीन कहीं भी टूटी हुई नहीं है। एक ही जमीन है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। उसी भांति जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो यह पाते हैं कि वह एक ही ढंग है विचारों के द्वारा जीवन जीने का, ख्यालों छवियों के द्वारा जीने का,
जो पूरी मनुष्य जाति में समान रूप से फैला हुआ है। दुनिया का कोई भी मनुष्य, वह चाहे दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में रहता हो, वह अनपढ़ हो, गंवार हो, या वह उच्च शिक्षित हो, वह राजा हो, रंक हो, मूढ़ हो, विद्वान हो, गोरा हो, काला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, युवा हो, वृद्ध हो, संपन्न हो, विपन्न हो, बाहर वो कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन भीतर जो संरचना चलती है जीने की, वह ठीक वैसे ही चलती है जैसे कहीं भी किसी भी इंसान के भीतर जीने की संरचना चलती है। हम सब दुनिया में कहीं भी रहने वाले लोग एक ही तरह से जीते हैं, वह है सोच विचार। हम सब दुनिया में कहीं भी जीने वाले लोग दुख को वैसे ही महसूस करते हैं जैसे कहीं भी कोई दुख को महसूस करता है। हम सब वैसे ही जहां पर हम हैं वहां पर असंतुष्ट हैं, कहीं और होना चाहते हैं, कहीं और पहुंचना चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं, जो कि संकेत करता है कि हाँ, जीवन हमारा दुख है। और उसके निदान के लिए, उसके समाधान के लिए हम सब एक ही उपाय जानते हैं, वह सोच विचार से, छवियों से, ख्यालों से, उपायों से, प्रयासों से उस दुख की धारा को तोड़ना, जो कि लाखों सालों में हम लोग नहीं कर पाए हैं। आज इस एक हफ्ते की यात्रा में हम कुछ मित्र जो साथ साथ चले हैं, वो इस बिंदु पर पहुंचे हैं कि हाँ, यह दुख की धारा जो हमारे भीतर बहती है, और वह जिसे दुख होता है, यदि उसको समझा जाए, उसके प्रति जागरण हो, उसके प्रति अवलोकन सघन हो, तो वह दुख की धारा टूटने लगती है। हाँ, यह बात और है कि उसके साथ साथ वह मैं भी, वह केंद्र भी जिसे दुख होता है, वह भी गलना शुरू हो जाता है। तो यह जो विधा हमने सीखी है, यह जो कला हमने सीखी है, यह हमारे लिए सिर्फ नहीं सीखी गई है, यह पूरी मनुष्य जाति ने यहां सीखी है। बाहर बाहर हम सब लोग साथ साथ दिखाई पड़ते हैं, पर भीतर वह कला सीखी गई है जो पूरी मनुष्य चेतना के लिए नई है। यह कुछ ऐसा ही लगता है जैसे कि विराट अंधकार के साम्राज्य में एक दीप जल उठे या कुछ दीप जल उठे। वह पूरे अंधकार की चेतना में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की तरफ बढ़ाया गया कदम है। तो हम लोगों ने अपना तथाकथित निज जीवन तो आलोकित किया ही किया है, पूरी मनुष्य जाति की चेतना में, मनुष्य के चित्त में अनजाने ही एक ऐसा अभिनव जीवन ढंग घोल दिया है जो दुख की धारा से पूर्णतया मुक्त होने का है। तो जो कुछ हमने यहां कमाया है, जो कुछ हमने यहां सीखा है, वह एक तरफ तो हमारे लिए है ही, लेकिन वह एक तरीके से पूरी मनुष्य जाति की थाती है। मनुष्य जाति ने जो हमें नियोजित किया था, मनुष्य जाति ने जो हमें एक अभिप्सा डाली थी, वह कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहता हो, उसके अंदर जो यह प्यास है कि क्या जीवन दुख की छाया से मुक्त होकर के नहीं जिया जा सकता है, वही अभिप्सा यहाँ पर प्रस्फुटित होकर के एक ऐसी कला के रूप में हमारे सामने आई है जो कि दुख से सर्वथा मुक्त जीने की कला है। यदि हम लोग इस पूरी यात्रा में साथ साथ चले हैं
कल कुछ एक प्रश्न उठाए गए हैं जिन पर हम लोग साथ साथ चलते हुए विचार करते चले। कल एक प्रश्न आया कि जो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, जो मनन कर रहे हैं या जो अवलोकन कर रहे हैं, वह अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक से अभिप्राय है कि यह जो हमारे अवलोकन में यह बिंदु आ रहा है कि कैसी भी बाह्य परिस्थिति हो, लेकिन भीतर यदि हम अपने को देख रहे हैं, यानी उस छवि को देख रहे हैं जो हमने अपने लिए निर्मित की हुई है, और उस अवलोकन से, उस अवधान से वह छवि जो हमने अपने लिए या दूसरों के लिए निर्मित की हुई है वह गल रही है, और साथ ही साथ हम भी उस छवि के साथ गल रहे हैं, तो यह जो कला हमारे जीवन में उतरती है, वह कला किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो सुगमतम से सुगमतम हो, चाहे वह विषमतम से विषमतम हो, उसमें वह कारगर सिद्ध होगी। कारगर सिद्ध होगी किसी एक उपाय की तरह नहीं, बस वो जीवन की तरह कारगर होगी। यह जो हमारा अवलोकन आ रहा है यह अव्यवहारिक है। कैसे कोई व्यक्ति जो कि दिन रात सताया जा रहा है वह इस तरफ जाग सकता है, वह इस तरफ अपनी तरफ पलट सकता है, यह भला कैसे संभव है? वह जिसको सोते जागते गाली गलौज की जाती है, जिसके साथ मारपीट की जाती है, जिसको धन का अभाव है, जो अपने तई कुछ अपने लिए, अपनी खुशी के लिए खरीद नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, पहन नहीं सकता है, वह भला इन सारी चीजों को कैसे समझ पाएगा, इन सारी चीजों के प्रति कैसे जाग पाएगा जिसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जिसका हम लोग यहाँ अवलोकन कर रहे हैं। यह प्रश्न सुनते हुए मुझे जो पहली बार ख्याल में आई बात वह थी कि फिर व्यवहारिक क्या है? जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों में माथा पीटना व्यवहारिक है, उस परिस्थितियों में दिन रात सड़ते रहना, गलते रहना व्यवहारिक है, भीतर कुढ़ते रहना व्यवहारिक है, गाली गलौज का गाली गलौज से उत्तर देना व्यवहारिक है, मारपीट का मारपीट से उत्तर देना व्यवहारिक है। क्या व्यवहारिक है? जो हम कर रहे हैं क्या वही व्यवहारिक है? दिन रात खुद को कोसना, जीवन को कोसना, परिस्थितियों को कोसना, यह व्यवहारिक है? आखिर क्या व्यवहारिक है? जरा सा हम अपने तर्कों पर, अपनी निष्पत्तियों पर अवलोकन करें कि जो हम कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में हो रहा है, वह तो कदाचित उसके सापेक्ष जिसका प्रयोग हमने यहां पर एक हफ्ते में किया है, उसके सापेक्ष तो कई गुना अव्यवहारिक है। यहां तो हमें सिर्फ खुद को पलट करके देखने की बात है, खुद के प्रति जागने की बात है, और इसे हम अव्यवहारिक समझ रहे हैं। और वह सब जो हम करते हैं, जो षड्यंत्र करते हैं, जो हमारे साथ षड्यंत्र किए जाते हैं, जो चालाकियां चतुराइयां हम करते हैं, जो चालाकियां चतुराइयों में हम फंसाए जाते हैं, क्या वे सारी चीजें व्यवहारिक हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आदतवश जो सबसे अव्यवहारिक है उसको व्यवहारिक समझने लगे हैं, और जो सरल से सरल व्यवहारिक है उसे अव्यवहारिक समझ रहे हैं। एक अंधा व्यक्ति जो वर्षों से टटोल करके चला हो, उसके लिए आंखें अव्यवहारिक है, टटोल कर चलना व्यवहारिक है? या उसने कभी आंखें खोली नहीं है इसलिए उसको यह आंख खोल करके चलना
अव्यवहारिक लगता है। उसके ख्याल में ही यह बात नहीं आती है कि बिना टटोले कैसे कोई चलेगा, बिना किसी सहारे के कोई कैसे चलेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि आंखें होती हैं, आंखों से दिखाई देता है तो टटोलने की जरूरत नहीं रहती है। आंखों से दिखाई देता है तो व्यक्ति बिना टकराए चला जाता है। वो बिना टकराए उसी भूमि पर नहीं चलता है जहां पर कोई नहीं है। वह बिना टकराए मेले में भी चल लेता है। बिना टकराए वह उस यातायात के बीच में भी चल लेता है जहां पर हजारों लोग बड़ी तेजी से अपनी अपनी गाड़ियों, अपने अपने वाहनों से चल रहे हैं। आंखें होती हैं, बिना टकराए, बिना लड़े भिड़े भी चल सकता है व्यक्ति। एक और महत्वपूर्ण बात मुझे यहाँ पर आप सबके सामने रखनी है। मेरे पैर मत छुए, यहाँ पर जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, जो हम लोग साथ साथ चल रहे हैं, इसमें किसी भी तरह से हम न तो कोई शक्तिपात कर रहे हैं, करवा रहे हैं, न तृतीय नेत्र खोल रहे हैं, न खुलवा रहे हैं, न कुंडली जागरण कर रहे हैं, न हम किसी की कुंडली जगवा रहे हैं। इन सारे चोचलों के लिए बहुत बड़ा बाजार दुनिया में है। अगर ये सारी चीजें करनी है तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि कुंडली जगवाते हैं, जिनकी पैरों से ऐसी ऊर्जा निकलती है जो कि हमारे स्पर्श से हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है। हम यहां जो प्रयोग कर रहे हैं उस प्रयोग के समक्ष ये सब बचकानी बातें हैं। इनका कुछ महत्व होता हो न होता हो, पर वे जो हम प्रयोग कर रहे हैं, जिस समय में प्रयोग कर रहे हैं, जिस त्वरा से, जिस गंभीरता से या जिस सहजता से यह प्रयोग कर रहे हैं, उसके समक्ष ये सारी चीजें तिथि बाह्य हैं। ये सारी चीजें सिर्फ मनोरंजन जैसी बचती हैं। मैं समझता हूं कि जब हम लोग अपने अंदर किसी व्यक्ति के साथ चलते चलते कोई एक महत समाधान की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे अंदर कृतज्ञता के फूल खिल उठते हैं, हमारे अंदर अनुग्रह बोध के बादल घिर जाते हैं। जब ऐसा कुछ है तो मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि कुछ हम लोग उन सारी चीजों को दबा जाएं या उनकी अभिव्यक्ति के अवसर हमारे पास न हो। ऐसा भी मैं नहीं चाहता। यदि कृतज्ञता का बोध उठ रहा है, आप कृतज्ञता के बोध को प्रकट करना चाहते हैं, तो मुझे देखें, मुझे निहारें, जितना संभव हो सके उतना निहारें, और इस निहारने में मुझे निहारते हुए, मुझे देखते हुए अपनी तरफ भी देखें। यही कृतज्ञता का फूल पलट करके आपके ऊपर बरस जाएगा, और जितनी कृतज्ञता का फूल, जितनी कृतज्ञता का यह जो प्रसाद है, जो सौंदर्य है, आपके ऊपर पलट करके गिरेगा, उतना ही और कृतज्ञता आपके जीवन में फल के फूल करके उभरेगी। तो यह जो हम लोगों के भीतर छिपे तौर से, जाहिर तौर से ये सारी चीजें काम करती हैं, इनको हम लोग साथ चलते चलते कोई प्रश्रय नहीं देना चाहते हैं। न तो प्रत्यक्ष रूप से, न परोक्ष रूप से, न अपरोक्ष रूप से, किसी भी तरीके से इन सारी चीजों को हम स्थान नहीं दे रहे हैं। फिर भी हम जो हृदय के भाव हैं
उनको भरपूर स्थान दे रहे हैं। अगर अभिव्यक्ति कहीं पर अभिव्यक्त भी होना चाहती है तो वो इस भांति अभिव्यक्त हो। उसमें यह कवायद करने का जिसमें थोड़ी सी हम अपनी कमर झुका लेते हैं, पता नहीं भीतर क्या झुकता है नहीं झुकता है, पता नहीं जब तक मैं नाम की सत्ता होती है तब तक झुकना होता भी है या नहीं। इन सब चीजों को न हमें पता है, न हम उन सारी चीजों में उलझना चाहते हैं। तो बजाय इस कवायद में उतरने के कि आप पैर छुएं, बेहतर होगा कि हम उस प्रक्रिया में उतरें जो कि हमें ताजा कर जाती है, उस प्रक्रिया में आगे बढ़ें जो हमारी अपनी चेतना से, अपने जीवन से धूल धमास झाड़ जाती है। पुराने दिनों में ऐसा सुना है मैंने, वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, पर मुझे मौजूद लगता है इसलिए यहां रखता हूं। पुराने दिनों में लोग इस बात की चिंता नहीं करते थे कि हमारा व्यवहार अच्छा हो, हमारा व्यवहार बहुत नीतिपरक हो, सम्यक हो, ठीक हो। पुराने दिनों में जो समझ वाले लोग थे, उन लोगों ने जो परिपाटी विकसित की थी उसमें थी कि इस बात की चिंता करने के बजाय कि हमारा कर्म शुभ हो, हम शुभ हो, हमारा होना शुभ हो, हमारे होने से झूठ मिटे, हमारी अपनी उपस्थिति से मिथ्या का अवसान हो। हमारी उपस्थिति से मिथ्या का, झूठ का अवसान होता है तो जो वहां पर जीवंत होता है, जो वहां पर गतिमान होता है, वह शुभ होता है। कहने वाले लोगों ने कहा है कि समझ वाले व्यक्ति से शुभ कर्म ऐसे ही प्रकट होते हैं जैसे चलती हुई बैलगाड़ी के पीछे चाक के निशान। चलती हुई बैलगाड़ी के पीछे चाक बनाने का कोई भी उद्देश्य नहीं होता है बैलगाड़ी का। वो चाक के निशान बैलगाड़ी के चलने मात्र से अपने से छूटते हैं। लेकिन हमारे जीवन में हम क्या करते हैं, अपने जीवन में हम क्या करते हैं कि कर्म को आगे रख देते हैं। शुभ कर्म के नाम पे सारे कर्म हम आगे रख देते हैं, स्वयं पीछे खड़े हो जाते हैं। यानी गाड़ी आगे हो जाती है, बैल पीछे हो जाते हैं। गाड़ी आगे होगी, बैल पीछे होगा, क्या दशा होगी गाड़ी की। और वही दशा हमारी हुई है। हम शुभ नहीं हैं, हम वैसे ही अहंकारी हैं, दंभी हैं, स्वार्थी हैं, लालची हैं। हम वैसे ही बने रहना चाहते हैं और शुभ कर्म चाहते हैं। यह सिर्फ कुटिल नीति है, यह सिर्फ राजनीति है जो कि अपने परिवर्तन के बिना शुभ कर्मों को करने का यत्न करती है। चाहे वह कर्म धर्म के नाम पे हो, अध्यात्म के नाम पे हो, आदर के नाम पे हो, कृतज्ञता के नाम पे हो। शायद हमको पता भी नहीं होता है कि हम क्यों करते हैं, हमारे अचेतन से ऐसे कर्म क्यों आते हैं। तो हम लोग साथ चलते चलते इस बिंदु पे बहुत ही स्पष्ट है कि यहाँ पे हम किसी कर्म की रूपरेखा नहीं बना रहे हैं। हम लोग तो जागरण तक की भी रूपरेखा नहीं बना रहे हैं। सिर्फ एक बिंदु है, सिर्फ एक तथ्य है कि हम जागे हैं या नहीं जागे हैं। जो हम हैं वह हमारा होना बेहोशी में है या होश में है। इसके अतिरिक्त
हम यहाँ कोई और बात नहीं कर रहे हैं। उन सारी चीजों को करना है, उन सारी चीजों में हाथ आजमाना है, तो यह दुनिया ऐसी सारी चीजों से भरी हुई है जहां जाकर के इन सारी चीजों को आजमाया जा सकता है, और हम उसकी कोई निंदा भी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि उसमें कोई समाधान हो, पर यहाँ पर ऐसा दूर दूर तक कोई भी, दूर दूर तक ही क्यों, उसके पार तक कहीं कोई संभावना नहीं है कि ऐसी कोई परिपाटी हम विकसित करने जा रहे हैं। संभवतः किया होगा, निश्चित रूप से और भी ये प्रयोग हुए होंगे, पर यह जो प्रयोग है यह पृथ्वी पर अपनी तरह का अनूठा प्रयोग है। इसमें सारा दारोमदार अपने ऊपर है। हम जो भी कुछ हैं, जो भी हम सोचते हैं, समझते हैं, चिंतन मनन करते हैं, महसूस करते हैं, वही हम हैं और हम बस उसे समझ रहे हैं। इसमें कोई चीज, कोई कला, कोई प्रसाद, कोई आशीष हमारे जीवन में उतरता है तो उसको भी हम बस ऐसे ही देखते हैं और देख करके जाने देते हैं। हमारा सिर्फ सरोकार है कि जो हम हैं, जैसे हैं, उसको इस क्षण में देखना क्या है, उसको इस क्षण में जागना क्या है, समझना क्या है। हम यहां तक साथ साथ चल रहे हैं, यहां तक आकांक्षा से शून्य होकर के चल रहे हैं कि हमें अपने को मिटाने का भी कोई उद्देश्य नहीं है, कोई तत्परता नहीं। इस क्षण के जागरण से, यहां के जागरण से, अभी के जागरण से, यदि मैं मिट जाता हूं तो मिट जाऊं, मैं बना रहता हूं तो बना रहूं। यहां तक कि हम अगले क्षण में भी जागरण की योजना को इस क्षण में नहीं बना रहे हैं। इस क्षण की गरिमा, इस क्षण की मर्यादा जागरण की, उसको भंग करने के लिए हम तनिक भी उत्सुक नहीं। अगले क्षण में भी जागरण की जो हमारी आकांक्षा है वह इस क्षण के जागरण की मर्यादा को भंग करती है। इसलिए हम रत्ती भर भी इस क्षण से बाहर, यदि समय की भाषा में बात करें तो बाहर नहीं निकल रहे हैं। जाग रहे हैं, वह जागरण छूट जाए छूट जाए। हमारी उस जागरण को भी बनाए रखने की कोई योजना नहीं। तो हम लोग साथ चलते चलते यहां तक पहुंचे हैं जिसमें हमने उस मनुष्य चित्त पर काम किया है जो कि पूरी मनुष्य जाति का मनुष्य चित्त है। वह मनुष्य चित्त जो कि केंद्र बना करके काम करता है, केंद्र बना करके जीता है। वह मनुष्य चित्त जो मैं नाम के बोध से सबसे पहले भरता है, उसके बाद संबंध में उतरता है, उसके बाद जीवन में उतरता है। वह चाहे हमारे संस्कारों में ही उस तरीके से भरा गया हो और हमको खबर न हो, या वह हमारे अचेतन में इस तरीके से रचा पचा है कि हमको उसकी खबर नहीं है। वह मनुष्य चित्त जो समय को अपनी धारा बना करके चलता है, उस मनुष्य चित्त को जो कि हम हैं, कोई बाहर और नहीं है, जो हमारा होना ही वह उस मनुष्य चित्त का होना है, उस हमारा ढंग ही उस मनुष्य चित्त का ढंग है। विषय वस्तुएं अलग हो सकती हैं, अंतर वस्तुएं अलग हो सकती हैं, पर हमारा अपना होना, हमारा अपना वह व्यवहार, वह ठीक वैसे ही है जैसे दुनिया में कहीं भी कोई मनुष्य रहता है उसका होता है। तो हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए इस चीज को समझा, इस तथ्य को समझा, और इस तथ्य की समझ के साथ ही एक नई चीज को खोजा, एक नए जीवन को खोजा जिसमें इस समझ के साथ साथ ही वह जीवन, वह संबंध पाया जाता है जो कि दुख का नहीं, जो कि मैं का नहीं है, सोच विचार से जो नहीं आता है, प्रयास से जो नहीं आता है,
जो मैं के संकल्पों का परिणाम नहीं है, जो मैं के समर्पण का परिणाम नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ मैं की संरचना के समझ से घटित होता है बिना मैं को पता चले। इस अंतर यात्रा में यहां तक हम साथ चले हैं। अब जो भी हमारे प्रश्न अभी इस समय हैं उसको हम लोग ले लेते हैं, उस पर साथ साथ संवाद कर लेते हैं, मंथन कर लेते हैं, अवलोकन कर लेते हैं। और यहां से अब जो जीवन सामने है उसमें अगर कुछ भी हम लोगों ने सीखा है तो वह आने वाला जीवन वह जीवन नहीं होने वाला है जो अब तक रहा।